कुरम में काफिलों की आमदरफ्त के दौरान सड़कों पर कर्फ्यू नाफिज करने का फैसला। अमन खराब करने वालों से आहनी हाथों से निपटने का प्लान। कोहाट में आला सतह इजलास के फैसलों का एलामिया जारी। कहा अमन मुआहदे पर दस्तखत करने वाले मुशरान को नफाज के हवाले से जवाबदेह बनाया जाएगा। मुशरान को मुजरिम और मदद करने वालों को हवाले करने का कह दिया गया। मुलजिमान की बराह रास्त गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई की जाएगी। मुजरिमों की हौसला अफजाई करने वालों को FIR में नामजद किया जाएगा। दहशत गर्दी के मुकदमे गिरफ्तारियां शेड्यूल 4 में शामिल किया जाएगा। मजीद कहा गया कुरम में दफा 144 नाफिज। असलहा रखने वाला कोई भी शख्स दहशत गर्द तस्वुर किया जाएगा। मुजरिम हवालगी तक इलाके में हर किस्म के मुआवजे और इमदाद रोक दी जाएगी। इंतशार की पुष्पनाही करने वाले सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। क्लियरेंस ऑपरेशन के लिए वकुआ के मकाम की आबादी को आर्जी तौर पर मुंतकिल किया जाएगा। DC कुरम पर फायरिंग करने वाले 2 अहम शरपसंद गिरफ्तार। पुलिस ने कुरम में क्रैकडाउन के दौरान दोनों को पकड़ा। जराये के मुताबिक गिरफ्तार शरपसंद DC पर फायरिंग के मुकदमे में नामजद हैं। जेर हिरासत दहशतगर्द तफ्तीश के लिए नामालूम मुकाम पर मुंतकिल। दीगर मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए क्रैकडाउन जारी। फायरिंग का मुकदमा थाना CTD में दर्ज किया गया। दहशतगर्दी समेत दीगर संगीन दफात शामिल की गई। FIR में कहा गया हमले में 20 से 30 दहशतगर्द मुलविस थे। उधर मोहम्मद इशफाक नए DC कुरम तैनात। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के ताल्लुकात नई बुलंदियों पर। वज़ीर आज़म की UAE के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान से मुलाकात। रहीम यार खान में होने वाली मुलाकात में इक़्तिसादी, सियासी और सकाफ़ती ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने के आज़म का इजहार। इक़्तिसादी ताउन, इलाकाई इस्तेहकाम, मौसमियाती तब्दीली और आलमी सतह पर बाहमी मफादात के फ़रोग़ पर बातचीत। शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान का पाकिस्तान के लिए मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर गहरी दिलचस्पी का इजहार। पाकिस्तान की मईशत मुस्तहकम करने पर वज़ीर आज़म की क़यादत की तारीफ़। वज़ीर आज़म ने मुश्किल वक्त में इक़्तिसादी ताउन पर अमारात का शुक्रिया अदा किया। तरजीही शोबों में वसी तर ताउन को फ़रोग़ देने का मुश्तरका अज़्म। वज़ीर आज़म की आमद पर UAE के सदर ने खुद इस्तकबाल किया। शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान ने गाड़ी भी खुद ड्राइव की। दोनों में खुशगवार माहौल में गुफ्तगू, खूब मुस्कुराए। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, ख्वाजा आसिफ, मरियम नवाज, अता तारड़, तारिक फातमी और दीगर रहनुमाओं की शिरकत। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ दूसरी इनिंग्स में कप्तान शान मसूद की सेंचुरी। बाबर आजम की भी एक दिन में 2 बारियां, 2 फिफ्टियां। दूसरी इनिंग्स में 81 रन बनाकर आउट हुए, जबकि फॉलो ऑन का शिकार पाकिस्तानी टीम ने 421 रन खसारे के साथ दूसरी इनिंग्स का आगाज किया। पहली इनिंग्स में पूरी टीम 194 रन बनाकर आउट हुई। बाबर क्रीज पर जमे तो अफ्रीकी बॉलर्स तिलमिला उठे। जनूबी अफ्रीकन बॉलर मिल्टन ने गेंद बाबर आजम की तरफ फेंक दी। दोनों में गर्मा गर्मी अंपायर ने रोका। लेस्को में करप्शन शिकायत पर वज़ीर आज़म का सख्त एक्शन। बरतरफ 12 अफसरों की बहाली, बदउनवानी, ओवर बिलिंग और हाउसिंग सोसाइटी को गैर कानूनी कनेक्शन देने का इल्ज़ाम। शहबाज शरीफ के हुक्म पर आला सतह की तहकीकाती कमेटी कायम। कमेटी तमाम तर मामले की तहकीकात करेगी। कमेटी की सरबराही साबिक वफाकी सेक्रेटरी शाहिद खान करेंगे। 4 रुकनी कमेटी में इंटेलिजेंस ब्यूरो का नुमाइंदा भी शामिल होगा। कमेटी 10 रोज में रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश करेगी। 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला आज भी मुअक्खर होने का इम्कान। नैब कोर्ट ने 6 जनवरी की तारीख फैसला सुनाने के लिए मुकर्रर कर रखी। जराये के मुताबिक नैब कोर्ट के जज नासिर जावेद राना की पंजाब जुडिशल अकेडमी में ट्रेनिंग शेड्यूल। अडयाला जेल में बानी PTI के खिलाफ किसी केस की भी समाअत नहीं होगी। PTI के जायज मुतालबात जरूर पूरे करेंगे। बानी PTI सियासी कैदी नहीं, वो रसीदें ना दिखाने के बायस कैद में हैं। वफाकी वजीर एहसन इकबाल की नारोवाल में गुफ्तगू। कहा बानी PTI की पेश करदा तमाम रसीदें जाली निकली। उन्होंने 50 अरब की चोरी की। कानून का सामना करना पड़ेगा। कैदियों की आज़ादी का रास्ता सिर्फ अदालतों से है। लीगी रहनुमा राना तनवीर हुसैन ने कहा कि PTI NRO के लिए कभी भीख मांगती है और कभी पांव पकड़ती है। इंतशारी टोला दहशतगर्दी छोड़कर पाकिस्तान की बेहतरी की तरफ आए।
फैसलों में एतमाद में ना लिए जाने पर पीपल्स पार्टी शदीद खफा, हुकूमती इत्तेहाद से अलहदगी की धमकी। शाजिया मरी का कहना है वफाकी हुकूमत आइन की मुस्तकिल और खुली खिलाफ वर्जी कर रही। जिस दिन पीपल्स पार्टी हुकूमत की हिमायत खत्म कर देगी वफाकी हुकूमत खत्म हो जाएगी। शायद नून लीग को इस बात का अदराक नहीं। मैरीटाइम एंड सीपोर्ट अथॉरिटी के हवाले से सख्त रद्द-ए-अमल। कहा अथॉरिटी के क़याम के फैसले पर सिंध हुकूमत और पीपल्स पार्टी को बेखबर रखा गया। कराची से खैबर तक सर्दी ही सर्दी, बालाई वादियां और पहाड़ बर्फ में ढक गए। सयाहों की बड़ी तादाद ने वादी सवात का रुख कर लिया। ज़ियारत, पाराचनार, चित्रार और कलात में बर्फबारी। लाहौर में वक्फे वक्फे से हल्की बारिश। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में धुंध उतर आई। लाहौर, ललकाना, कुपवाड़ा, कसूर में हद्द निगाह इंतहाई कम हो गई। मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शंस धुंध के बायस बंद कर दिए गए। PB 45 कोयटा में रीपोलिंग। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हाजी अली मदद तक कामयाब। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक रीपोलिंग का फॉर्म 47 जारी। पश्तूनख्वा मैप के उम्मीदवार नसरुल्लाह दूसरे नंबर पर रहे। 84 भारतीय हिंदू यात्रियों की पाकिस्तान आमद। वाघा बॉर्डर पर मतरूका वक्फे इमला बोर्ड ने हुकाम का इस्तकबाल किया। भारतीय यात्रियों से किसी भी सर्विस के कोई चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। उधर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की उर्स की तकरीबात के लिए 89 ज़ायरीन वाघा बॉर्डर से भारत रवाना। 500 पाकिस्तानियों ने वीज़ा दरखास्तें जमा कराई थीं। भारतीय हाई कमीशन ने सिर्फ 102 को वीज़े जारी किए। भक्कर चिड़ियाघर में नए मेहमानों की आमद। लामा के 2 बच्चों की पैदाइश। दोनों बच्चे सेहतमंद हैं। नन्हे लामा को देखने शहरियों की बड़ी तादाद आ गई। चीन में सांस की बीमारी का सबब बनने वाला वायरस फैल गया। मरीजों की तादाद में तेजी से इजाफा होने लगा। अस्पताल मुतासर अफराद से भर गए। वायरस की शनाख्त HMPV के तौर पर हुई। वायरस का फैलाव इब्तदाई तौर पर कोरोना वबा जैसा लग रहा। बरतानिया बर्फ के सामने बेबस। आयरलैंड और इंग्लैंड में हजारों घर बिजली से महरूम। लंदन के स्टेशन पर दर्जनों ट्रेनें मनसूख। लिवरपूल एयरपोर्ट पर तैयारे बर्फ में ढक गए। बर्मिंघम और लीड्स के हवाई अड्डे बंद। इंग्लैंड और वेल्स में येलो वार्निंग जारी। अमेरिका की सॉल्ट लेक काउंटी में गाड़ी बर्फानी तोदे की जद में आ गई। खौफनाक फुटेज सामने आ गई। खुशकिस्मती से कार सवार महफूज रहा। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराकर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीत ली। सिडनी टेस्ट के तीसरे ही दिन भारत का गरूर चकनाचूर। ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भी जगह बना ली। कोहली आखिरी टेस्ट में भी आपस से बाहर। ऑस्ट्रेलवी तमाशाइयों को इश्तियाल दिलाते रहे। मशहूर बॉल टेम्परिंग स्कैंडल के इशारे करते रहे। सियालकोट तीसरी बार कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का चैंपियन बन गया। सनसनीखेज फाइनल में पेशावर को 1 विकेट से शिकस्त दी। 5 रोजा फाइनल का फैसला चौथे दिन ही हो गया। सियालकोट ने 173 रन का हदफ 9 विकेटों के नुकसान पर पूरा किया। ढाका रैली में ड्राइवर्स की महारत। एक दूसरे पर सबकत लेने की कोशिशें। सऊदी अरब के सहरा में धूल उड़ाती गाड़ियां दुनिया की तवज्जो का मरकज।